कृषि आकर अपने परिवार के साथ बैठा तो परी ने पूछा, किसका फोन था भैया? कहीं आपने मेरे लिए कोई भाभी पसंद तो नहीं कर ली? कृषि कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी राधा बोल पड़ी, कृषि ने नहीं, इस बार तुम्हारी दादी ने उसके लिए लड़की पसंद की है, और वो भी इतनी खूबसूरत कि जब वो कृषि के साथ खड़ी नजर आएगी तो सबको यही लगेगा कि इस जनरेशन में भी एक और राजीव और चांदनी आ गए हैं। चांदनी का नाम सुनकर कृषि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर तभी उनके पास बैठा समीर बोला, खुराना खानदान में एक चांदनी कम है आंटी, जो आप एक और लाने का सोच रही है। उसके इस सवाल को सुनकर बलराज उदास होकर बोले, हमारी चांदनी अब पहले वाली चांदनी कहाँ रही समीर? उस हादसे के बाद बहुत बदल गई है, साथ होने के बाद भी उसके पास होने का एहसास नहीं होता। पता नहीं कब उसके चेहरे की मुस्कुराहट फिर से लौटेगी और राजीव उसे इंडिया लेकर आएगा। उनकी बातें सुनकर सबके चेहरों की मुस्कुराहट उदासी में बदल गई। सबको ऐसे अपसेट देखकर कृषि मुस्कुराते हुए बोला, आप सब लोग इतने सिटी क्यों हो रहे हो यार? मेरी मम्मा कभी नहीं बदल सकती, वो आज भी वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी, और बहुत जल्द वो इंडिया लौटकर ये बात प्रूफ भी कर देगी। और क्या, अब जब दादी ने कृषि के लिए एक और चांदनी ढूंढ ली है तो बुआ को उसका वेलकम करने के लिए तो आना ही पड़ेगा, है ना दादी? अवनी ने मुस्कुराते हुए सुमन की ओर देखकर पूछा। सुमन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो पास बैठे कृषि के सिर पर हाथ फेरकर बोली, हाँ बेटा, तुम देखना, जिस दिन कृषि की दुल्हन खुराना हाउस में कदम रखेगी, उस घर की खोई हुई मुस्कुराहट और खुशियां दोनों फिर से लौट आएगी। ये सुनकर सबके चेहरे खिल गए। तभी कृषि बोला, अच्छा अब बातें बहुत हो गई, चलो जल्दी से खाना ऑर्डर करते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, और प्लीज योग का वेट मत करना क्योंकि उसका फोन आया था, वो थोड़ा लेट हो जाएगा। इतना कहकर उसने वेटर को इशारा किया। दूसरी ओर राजीव पार्टी में पहुंचा। पार्टी में उसका सारा स्टाफ मौजूद था और पार्टी भी शुरू हो चुकी थी, पर उसकी नजरें चांदनी को तलाश रही थी। तभी उसे पिंकी नजर आई। उसे देखते ही वो उसके पास पहुंचा, पर वो उससे कुछ पूछता। पिंकी उसे देखते ही बोली, क्या बात है राजीव, बिल्कुल अमिताभ बच्चन लग रहे हो, सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। राजीव मुस्कुरा दिया, और तुम भी इस मुमताज वाले गेटअप में बहुत अच्छी लग रही हो। पिंकी का चेहरा भी खिल गया, पर राजीव की नजरें चांदनी को तलाशने लगी। उसे ऐसे चांदनी को ढूंढते देख पिंकी ने पूछा, अगर चांदनी को ढूंढ रहे हो तो वो अब तक पार्टी में आई नहीं है, उसे रेडी होने में थोड़ा वक्त लगता है, पर तुम्हारी बॉस आ गई है, जीनत अमान बनकर वो देखो। राजीव ने तुरंत पलट कर देखा तो संजना सिल्वर कलर का इवनिंग गाउन पहने हॉल के दरवाजे पर खड़ी किसी को तलाश रही थी। राजीव मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। संजना ने भी जैसे ही उसे देखा तो उसका लुक देखकर वो भी बहुत इम्प्रेस हुई और उसे गले लगाकर बोली, वाओ राजीव, यू आर लुकिंग लाइक अमिताभ बच्चन। अगर मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारी रेखा बनकर पार्टी में आती है। राजीव कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर संजना के पीछे चली आ रही चांदनी पर पड़ी। उसे देखकर राजीव की बोलती बंद हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल सिलसिला मूवी की रेखा लग रही थी। स्लीवलेस ब्लाउज के साथ लाल रंग की साड़ी पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे खुले बाल उसके इस रेखा वाले लुक को चार चांद लगा रहे थे। चेहरे पर हल्का सा मेकअप और लाल रंग की लिपस्टिक के साथ नाक में लौंग पहने वो पूरी तरह रेखा ही लग रही थी। उसने रेखा की तरह ही अपने हाथों में सफेद रंग का पर्स भी पकड़ा हुआ था। वैसे तुमने बताया नहीं राजीव, मैं कैसी लग रही हूँ? तभी संजना ने अपने बालों को ठीक करते हुए पूछा। राजीव ने चांदनी की ओर देखकर जवाब दिया, बहुत खूबसूरत। संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो राजीव की बांह पकड़कर बोली, चलो डांस फ्लोर पर चलते हैं। पर राजीव अपनी जगह से हिला भी नहीं, क्योंकि उसकी नजरें अभी भी चांदनी पर ही थी। चांदनी से अपनी साड़ी संभल नहीं रही थी, इसलिए वो अपनी साड़ी पकड़े मुंह बनाकर चली आ रही थी। पर तभी उसकी साड़ी उसकी सैंडल में उलझ गई और वो गिरने लगी, पर राजीव ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। चांदनी ने तुरंत नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। राजीव को अपने सामने देखकर वो एकटक उसे देखने लगी और राजीव उसे, पर संजना को उन्हें इस तरह एक दूसरे की बाहों में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं खड़ी पिंकी ने तुरंत अपने फोन से उन दोनों की पिक क्लिक कर ली। जब साड़ी पहनकर चलना नहीं आता तुम्हें तो क्यों पहन लेती हो बार बार इसे? राजीव ने पूछा। उसकी आवाज सुनते ही चांदनी चौंक गई। उसने तुरंत अपने आसपास देखा और राजीव से दूर हो गई। राजीव उसके पास आया और आहिस्ता से बोला, संभल कर चलना चांदनी, कहीं उस दिन की तरह फिर से तुम्हारी साड़ी ना खुल जाए।
चांदनी ने तुरंत उसकी ओर देखा और चिढ़कर बोली, नहीं खुलेगी, क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छे से साड़ी पहनी है और आज मैं आपको इस साड़ी में डांस करके भी दिखा सकती हूँ। इतना कहकर वो अपनी साड़ी पकड़े वहां से चली गई। राजीव उसे देखकर मुस्कुराने लगा और उसके पीछे जाने लगा, पर तभी संजना ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजीव चलो आओ, तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। राजीव चाहकर भी उसे इनकार नहीं कर सका और उसके साथ चल दिया। दूसरी ओर युग ने मनमीत के घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकी तो मनमीत ने गुस्से में उससे पूछा, युग मुझे तेरा कुछ समझ नहीं आता, पहले तू मुझे शहर से इतनी दूर ले गया और जब हम लोकेशन पर पहुंच गए तो तूने वो सब करने से इनकार कर दिया जिसके लिए हम पिछले 2 दिन से मेहनत कर रहे थे। आई एम सॉरी यार, पर मैं नहीं कर सका पिंकी के साथ ये सब। उस बेचारी से तो मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों चांदनी का बदला उससे निकालूं? और सच कहूं तो मैं बहुत डर गया हूं। अगर मेरे घर वालों को मेरे इस कान की भनक भी लग जाती तो वो मुझे खुद अरेस्ट करवा देते। युग के इतना कहते ही मनमीत ने अपना लैपटॉप उठाया और गुस्से में अपने घर में चला गया। युग उसे गुस्से में जाते देखा और फिर अपसेट होकर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी, पर कुछ दूर जाते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। उसने मुस्कुराते हुए अपना फोन देखा और बोला, युग रहेजा इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है मनमीत कि इतना बड़ा खेल खेलने से पहले खुद को बचाने का इंतजाम भी ना करे। और तूने ये कैसे सोच लिया कि इस कांड के बाद पिंकी के पेरेंट्स मजबूरी में उसकी शादी तुझसे कर देंगे, क्योंकि उसकी शादी तो अमित से होनी है। इतने दिनों से तुझे जानता हूँ मनमीत, इसलिए तेरी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। बस इसलिए तो तुझे अपना मोहरा बनाया है मैंने। चांदनी का इंस्टा अकाउंट मैंने तेरे सिस्टम पर लॉगिन करके छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है उसे अपने सिस्टम पर लॉगिन देखकर तू वो वीडियो उसके अकाउंट पर जरूर डालेगा। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा। उसने अपनी गाड़ी फिर से स्टार्ट की और बोला, चल बेटा युग, चलकर अपनी फैमिली के साथ दिन एंजॉय करते हैं। दूसरी ओर राजीव संजना के साथ खड़ा उसके कुछ दोस्तों से बातें कर रहा था और चांदनी वो पिंकी के साथ बैठी आइसक्रीम खा रही थी, पर उसकी नजरें सिर्फ राजीव पर ही थी। तभी पिंकी बिना उसकी ओर देखे बोली, वैसे चांदनी तू तो राजीव से दूर रहना चाहती है और तेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं है, तो फिर तू सिलसिला वाली चांदनी कैसे बनकर आ गई? उसके इतना कहते ही चांदनी ने आंखें फाड़कर उसकी ओर देखा तो पिंकी भी उसकी ओर देखकर बोली, मैं बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि राजीव अमिताभ बच्चन बने हुए हैं और तू उनकी चांदनी बनकर आ गई है। चांदनी ने तुरंत खुद को देखा और फिर पिंकी को घूरते हुए बोली, तुझे अच्छे से पता है कि रेखा और श्रीदेवी ये दोनों मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, इसलिए मैंने खुद को ही लुक दिया है, समझी? अब अपना ज्यादा दिमाग मत चला और अमित को फोन करके पता कर कि वो अब तक आया क्यों नहीं। पिंकी ने उसे घूरते हुए अपना सिर हिलाया और अमित को कॉल करने लगी, पर चांदनी की नजरें अभी भी राजीव पर ही थी जो संजना के साथ खड़ा उसके दोस्तों से बातें कर रहा था। तभी संजना ने एक वेटर को इशारा किया जिसके हाथों में ड्रिंक्स थी। वेटर के आते ही उसने एक ग्लास उठाकर राजीव को दिया और दूसरा खुद पीने लगी। ये देखकर चांदनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बोली, ये तो राजीव को अपने जैसा बनाने की पूरी तैयारी कर रही है, और ये राजीव इन्हें भी इस तरह खुलेआम शराब पीने में जरा भी शर्म नहीं आ रही है। अमित पार्टी में थोड़ा लेट आएगा, इस वक्त वो एक फोटोशूट में बिजी है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम कुछ खाए या फिर चलकर थोड़ा डांस ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ तेरी तरह राजीव को घूरने नहीं आई हूँ। तभी पिंकी बोली। चांदनी ने तुरंत राजीव से अपनी नजरें हटाए और बोली, जा मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आ। पिंकी ने उसे गुस्से में घूरा, तेरी नौकर नहीं हूँ मैं जो ऐसे हुक्म दे रही है। हुक्म नहीं दे रही हूँ, बस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्रणाली जी, वो भी मजबूरी में, क्योंकि मैंने रेखा बनने के चक्कर में ये साड़ी तो पहन ली है, पर डर रही हूँ कि कहीं उसकी वजह से पार्टी में सबके सामने मेरी इज्जत का फालूदा ना बन जाए, इसलिए प्लीज मेरे लिए एक आइसक्रीम लाने का एहसान कर दीजिए प्लीज। चांदनी के इतना कहते ही पिंकी उठकर खड़ी हुई और बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। जब भी ये मैडम साड़ी पहने सेवा मुझे करनी पड़ती है। उसके जाते ही चांदनी फिर से राजीव और संजना को देखने लगी। तभी संजना के एक दोस्त से बातें कर रहे राजीव की नजर उस पर पड़ गई। उसके देखते ही चांदनी ने तुरंत नजरें फेर ली और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए सबको डांस करते देखने लगी। राजीव ने चांदनी की ओर देखते हुए अपना हाथ संजना की ओर बढ़ाया, मैं आई डांस विथ यू। उसके इतना पूछते ही संजना और चांदनी दोनों ने तुरंत उसकी ओर देखा। राजीव संजना की ओर देखकर एक बार फिर बड़े प्यार से बोला, प्लीज।
संजना ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। ये देखकर चांदनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर राजीव ने उसकी ओर देखा भी नहीं और वो संजना का हाथ थामे उन लोगों के बीच आ गया जो डांस कर रहे थे। तभी राजीव ने म्यूजिक प्ले कर रहे एक लड़के को इशारा किया। उसके इशारा करते ही उस लड़के ने सिर हिलाया और गाना प्ले कर दिया। मिल गया, हमको साथी मिल गया, अब जीकर कोई जल गया। गाना सुनते ही राजीव संजना के साथ डांस करने लगा, पर उसकी नजरें सिर्फ चांदनी पर थी जो उन्हें साथ देखकर जली भूंजी जा रही थी। तभी पिंकी ने आकर उसकी ओर आइसक्रीम बढ़ा दी। चांदनी ने गुस्से में आइसक्रीम ली और खाने लगी। दूसरी ओर मनमीत नहाकर वॉशरूम से बाहर आया और आते ही अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। पर जैसे ही उसने अपना लैपटॉप ऑन किया, उसे चांदनी का इंस्टा अकाउंट अपने लैपटॉप पर ऑन नजर आया, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर फिर उसके चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। अगर तू अपने घर वालों के डर से ये काम नहीं कर सकता है युग, तो कोई बात नहीं, तेरा ये काम मैं किए देता हूँ, क्योंकि मुझे हर हाल में पिंकी से शादी करनी है। इतना कहकर उसने अपनी एडिट की क्लिप चांदनी के इंस्टा अकाउंट और यूट्यूब चैनल पर डाल दी। उसके अपलोड होते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी अपना फोन चेक करते हुए होटल में जा रहे युग के कदम अचानक रुक गए। उसने तुरंत चांदनी का अकाउंट चेक किया। वीडियो देखते ही उसके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत चांदनी के सारे अकाउंट और स्टेट्स चेक किए और बोला, अच्छा हुआ जो मैंने मनमीत का लैपटॉप हैक किया हुआ है। अब मुझे जल्दी से चांदनी के सारे अकाउंट के पासवर्ड चेंज करके उन्हें लॉग आउट कर देना चाहिए, वरना कहीं ये मनमीत कुछ गलत चीज उस पर ना डाल दे। इतना कहकर उसने फटाफट पासवर्ड चेंज किए और उसके सारे अकाउंट लॉग आउट कर दिए। दूसरी ओर मनमीत सच में चांदनी के अकाउंट में कुछ गलत चीजें अपलोड करने की तैयारी कर रहा था, पर जैसे ही उसने वीडियो अपलोड करने के लिए उसका अकाउंट ओपन किया तो वो लॉग आउट बताने लगा। ये लॉग आउट कैसे हो गया? इतना कहकर उसने उसका यूट्यूब अकाउंट ओपन किया, पर वो भी लॉग आउट हो चुका था। वो सोच में पड़ गया, ओह गॉड, लगता है चांदनी ने वीडियो अपलोड करते ही देख लिए। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अपना अकाउंट चेक करने लगा। उसने चांदनी का अकाउंट सर्च किया, पर वो प्राइवेट अकाउंट था, इसलिए वो कुछ ओपन नहीं कर सका। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांधकर अपना हाथ बहुत जोर से लैपटॉप पर दे मारा। दूसरी ओर युग ने आगे बढ़ते हुए कृषि को कॉल किया, तो डिनर कर रहे कृषि ने उसका नंबर देखते ही कॉल रिसीव की। बोलिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? फिलहाल तो बस इतना बता दीजिए कि आप होटल में कहाँ बैठे, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, दूसरी ओर से युग बोला। कृषि ने तुरंत अपने आसपास देखा और पूछा, तुम होटल में हो? युग जवाब देता, उसके पहले ही उसकी नजर अपनी फैमिली वालों पर पड़ गई। कृषि ने भी उसे देख लिया। युग मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर गाना खत्म होते ही संजना राजीव से बोली, वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है राजीव, ऐसा सरप्राइज जिसकी वजह से तुम आज की पार्टी सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। राजीव ने तुरंत उसकी ओर देखा तो संजना ने वहीं खड़े अपने एक दोस्त को इशारा किया। उसके इशारा करते ही उसका दोस्त तुरंत वहां से चला गया और कुछ ही सेकेंड में हॉल की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। सब लोग चीखते हुए शोर मचाने लगे। तभी डांस फ्लोर पर स्पॉट लाइट्स ऑन गई और सबको वहां खड़ी डांसर्स नजर आने लगी। उन्हें देखते ही चांदनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।